अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बेबी ग्लव जो है वो बनाने जा रहे हैं और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 प्लाई वूल। और स्टार्ट करेंगे हम उसके बॉर्डर साइड से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले हम बॉर्डर बनाएंगे, फिर हम उसका पंच बनाएंगे और फिर उसके थंब पे जो है वो वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लिप नॉट लगाएंगे। स्लिप नॉट लगाने के बाद यहाँ पे मैं लूँगी 13 चेन, 13 चेन्स लूँगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 चेन्स लेने के बाद 1 चेन स्किप करके सेकंड चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, ये हो गया। ऐसे वर्क किया है मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। पूरी रो में मैं हर चेन में सिंगल क्रोशिया बना लूँगी, यानी कि ऐसी वर्क जो है वो कर लूँगी। ठीक है, सिंगल क्रोशिया जो है उसकी लाइन बन गई है। यहाँ पे लेंगे एक चेन लेने के बाद इसकी साइड पलट लेंगे। पहले हम ऐसे बना रहे थे, अब हम इसको इधर को पलट लेंगे। पलटने के बाद पहली ही लूप में, ये देखिए पहली ही चेन की बैक लूप में यहाँ पे हमारे पास इसकी जो है वो देखें हर चेन के 2 धागे हैं, दो लूप्स हैं, एक फ्रंट और एक बैक। हमें क्या करना है कि इसकी जो बैक लूप है ना उसमें हमें वर्क करना है, उसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करना है। ये देखें इस तरह से, आसान है, मुश्किल नहीं है। पहली दफ़ा अगर आप बना रही हैं, बिगनर हैं, तो ध्यान से एक रो पे वर्क कीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बैक लूप क्या है और उस पर कैसे वर्क करना है। ये देखें, ये है बैक लूप। इसकी एक ही थ्रेड को ऊपर अपने क्रोचेट के ऊपर ऐसे एक ही थ्रेड को उठाना है और उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए ऐसे। ये देखिए अब हमारी जो है वो सेकंड लाइन भी, सेकंड रो भी, जो आखिरी स्टिच है वो यहाँ अंदर छुपा होता है। तो आपने उसको इस तरह से खोल कर देख कर उस पर ऐसे करके वर्क करना है, उसको लेफ़्ट नहीं कर देना। अगर वो लेफ़्ट हो जाएगा तो हर बार एक लेफ़्ट होता जाएगा और हमारे स्टिचेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब अपनी तसल्ली के लिए आप एक दफ़ा काउंट कर लीजिए, आपके स्टिच जो हैं वो 12 ही हैं, 12 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 स्टिचेस हैं हमारे। और आपने क्या करना है, फिर यहाँ फिर से 1 चेन लेनी है। ठीक है, 1 चेन लेने के बाद फिर इसकी साइड पलट के पकड़ लेना है और फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टिच की बैक लूप में वर्क करना है। इसी तरह से हर लाइन पे
बैक लूप पे वर्क करते हुए जो है वो हम अपनी कलाई के साइज़ का, अपनी वेस्ट के साइज़ का जो है वो ये वाला बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। और ये बैक लूप में वर्क करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि इससे एक तो बॉर्डर की खूबसूरती आती है और दूसरा ये कि ये स्ट्रेच बनता है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और ये देखने में भी खूबसूरत है और पहनने में भी यूज़ टू इजी है कि हम जब इसे पहनेंगे तो ये हमारी कलाई के साइज़ का होगा और जब पहन रहे होंगे तो ये हमारे पूरे हाथ के ऊपर से गुज़र जाएगा इस तरह से। ये मैं बना रही हूँ स्मॉल साइज़ ग्लव, यानी कि 9 से 10 साल की बच्ची का, और शी इज़ स्लिम स्मार्ट, उसके हाथ भी पतले पतले हैं। और ये देखें ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है। फिर से 1 चेन जो है उस लेंगे और ऐसे ही बैक लूप में वर्क करना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से हम बनाते हुए बच्चे की जो कलाई है उसका साइज़ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें ये इस तरह से बन रहा है, बन के इस तरह से ये नज़र आएगा। और ये देखें कितना स्ट्रेच है ये, और जब पहन लेंगे तो फिर ये अपनी पोजीशन में ऐसे वापस आ जाएगा। और इसको बनाइए बॉर्डर को बना के अपनी कलाई का साइज़ कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद फिर बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद फिर जो है हम इसका ऊपर वाला पार्ट शुरू करेंगे। जी, तो हमारा जो बॉर्डर है वो हो गया है कंप्लीट। ये देखें, इसे अब स्टिच करेंगे। इसका जो रस्ट साइज़ है वो मुकम्मल है। आप भी अपने जिस बच्चे का बना रहे हैं उसकी कलाई के हिसाब से जो है वो आप इसकी बना लीजिए बॉर्डर। और यहाँ से अब इन दोनों पार्ट्स को क्लोज़ करेंगे, जॉइन करेंगे। तो मैंने यहाँ से जो है ये देखें फर्स्ट चेन में अपनी लूप को इंटर किया है और बैक से भी फर्स्ट चेन में किया है और इस तरह से मैंने इसे कर लिया है स्लिप स्टिच। और ये वाला जो थ्रेड है इसको मैं यहाँ पे टेल जो है ये वाली इसको यहाँ टॉप पे रख रही हूँ और इसको मैं साथ साथ हाइड कर दूँगी। और अब यहाँ से सेकंड में मैंने लूप में डाला है और बैक की भी सेकंड में, और इधर अब फ्रंट से थर्ड और बैक से भी थर्ड। तो इस तरह से हम जो है इसको सिंगल क्रोशिया के साथ लूप्स में वर्क करते हुए, फ्रंट और बैक की सेम लूप्स में वर्क करते हुए हम सिंगल क्रोशिया के साथ जो है वो स्टिच कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, साथ साथ स्टिच काउंट करके हम अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे जो स्टिचेस हैं वो आगे पीछे नहीं आएंगे। जॉइनिंग जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टिचेस में होगी। यहाँ 1 चेन ले रही हूँ। 1 चेन लेने के बाद इसको हम पलटा लेंगे ऐसे, यानी कि अपनी ग्लव की जो बॉर्डर है उसको कर लेंगे सीधा। और सीधा करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 चेन ली है। 1 चेन लेने के बाद इसकी फर्स्ट जो है
1 चेन एंड 2 चेन, क्योंकि हमें यहाँ डीसी वर्क करना है। तो पहली ही जो हमारी चेन लूप है उसमें मैं डीसी वर्क करूँगी और फिर उससे आगे वाली में, मतलब जितनी रॉज हमने बनाई हैं ऐसी वर्क की, हर रो के ऊपर जो है वो 1 टाइम डबल क्रोशिया या डीसी वर्क जो है वो हम बना लेंगे। तो मेरी जो हैं वो बच्चे की कलाई बहुत पतली सी है, हाथ पतला है, तो मैंने जो है वो 30 इस बॉर्डर में मैंने 30 जो है वो ऐसी वर्क की रो ली थी। तो अब मेरे ऊपर 30 डबल क्रोशिया जो हैं वो बन जाएंगे। हर ऐसी वर्क जो किया था, हर जो सिंगल क्रोशिया वर्क किया था बॉर्डर का, उसकी साइड पे हमने एक एक डबल क्रोशिया बना के तो इसको बढ़ाते जाना है। और ये फर्स्ट रो जो डबल क्रोशिया की है राउंड, इसको मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। जी, तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था उसी की चेन में मैंने स्लिप स्टिच किया है और 2 चेन्स लेके तो मैं यही एज इट एज जो है, ना इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है, सेम इसी तरह से जो है वो मैं सेकंड रो भी बना लूँगी। बल्कि सेकंड और थर्ड रो जो है, दूसरी और तीसरी लाइन जो है, दूसरा या तीसरा राउंड जो है वो सेम पहले वाले की तरह ही बनेगा। तो 2 राउंड जो है वो और बनाऊंगी, फिर हमारी हो जाएंगी टोटल 3 रो। उसके बाद हम जो है वो थंब की पार्टीशन करेंगे। तो मैं आपको 2 मज़ीद रो जो है वो डबल क्रोशिया की बनाकर ज्वाइन करती हूँ। एक रो हमारी बन चुकी है, दूसरी मैंने स्टार्ट ली है और इसके बाद तीसरी रो बनाऊंगी। जब 3 रो डबल क्रोशिया की बन जाएंगी उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करूँगी। जी, तो थर्ड रो जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो जो है वो मैंने स्टार्ट की है और फोर्थ रो में हम क्या करेंगे कि जो 6 हैं डबल क्रोशिया वो बनाने के बाद, यानी कि 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 6 वाला जो डबल क्रोशिया होगा उसमें हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 वाली चेन में। 1 2 3 4 5 और ये अब आ गया है 6। और इस 6 वाला जो स्टिच है उसमें हम 2 टाइम डीसी वर्क करेंगे। क्या ये देखें, 1 और 2। फिर आगे 5 स्टिच में एक एक बार करेंगे डीसी वर्क। 1 2 3 4 5 और इसमें अब 2 बार करेंगे 6 और ये 6 में 2 बार हो गया। फिर इसी तरह से जो है वो हम 6 जो है वो डीसी वर्क और करेंगे 5 और 6 वाले में 6 वाले में जो है वो 2 टाइम करेंगे 2 3 4 5 और अब इसमें
2 बार करेंगे। ठीक है, ये हमारी इंक्रीज़ की रो है और इसमें हमने साथ ही जो है वो बना लेनी है यहाँ पे थंब की स्पेस। और थंब की स्पेस जो है उसको बनाने के लिए देखिए मैं कितने स्टिच जो हैं वो लेफ़्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ करूँगी 7 स्टिचेस लेफ़्ट। ठीक है, तो यहाँ काउंट कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 वाली जो है उसमें हम ऐसे डीसी वर्क जो है वो कर लेंगे। ये देखें ऐसे क्रोशिया पे लेंगे बल लेने के बाद इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे डीसी वर्क। लेकिन ये स्टिच लूज़ हो गया है, मैं इसे रिमूव करके दोबारा से करूँगी। ये देखें यहाँ पे इस तरह से डीसी वर्क बना लेंगे। डीसी वर्क बनाने के बाद अब हम थंब वाली जो जगह है इसको लेफ़्ट करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और अपनी हथेली वाली जो साइड है इसको हम सेम उसी तरह से बनाते हुए, यानी कि 2 हो गए हमारे डीसी वर्क डबल क्रोशिया, ये हो गए 3 और ये हो गए हैं 4 और ये हो गए हैं 5 और अब इस वाले होल में हमने जो है वो 2 बार इस वाली चेन में 2 बार जो है वो डीसी वर्क कर लेना है, डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो फिर से 5 डबल क्रोशिया एक एक चेन में बनाएंगे और फिर 6 वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हमारा जो है एक और इंक्रीज़ होगा। उसके बाद जितने स्टिचेस हमारे पास रह जाएंगे उनमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपनी इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और स्लिप स्टिच करके तो इसके ऊपर जो है वो हम 3 राउंड्स और बना लेंगे। ठीक है, ये देखें ये हमारा जो था वो थंब का होल जो हमने अभी लेफ़्ट किया है, तो ये वाली हमारी रो लेफ़्ट करने के बाद ये रो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ऊपर 1 2 और 3 रोज़ जो हैं वो डीसी वर्क की बनाएंगे और एंड पे ऊपर आकर जो है वो एक रो एसी वर्क की बनाएंगे। ये मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ 9 से 10 साल की बेबी गर्ल का फिंगरलेस जो है वो ग्लव है। ठीक है, और आप चाहें तो इसको इसी तरह भी जो है वो यूज़ करवा सकती हैं। अगर चाहें तो यहाँ पे थंब के ऊपर जो है वो 2 राउंड डीसी वर्क के बना सकती हैं। तो मेरी जो बेबी गर्ल है उसको ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही रहने दूँगी, लेकिन मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगी कि इसका थंब अगर अलग से थोड़ा ऊपर अपर पार्ट इसका बनाना है तो वो किस तरह से हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये वाला अब पैटर्न कंप्लीट करके आइए जो ये लाइन है जो मैं गाइड की है वो कंप्लीट कीजिए और उसके बाद ऊपर जो हैं वो 3 लाइंस और बनाइए और उसके बाद फिर एक ऐसी वर्क की लाइन होगी वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जो थर्ड और इसके ऊपर जाके ये देखें अब यहाँ पे हमारी एक लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद जो इसके ऊपर बाकी 2 लाइंस बनेंगी डीसी वर्क की, 3 लाइंस बनेंगी। उसमें हमने ना डिक्रीज़ करना है ना इंक्रीज़ करना है, नो डिक्रीज़ नो इंक्रीज़, वो एज इट एज इसके ऊपर बन जाएंगी। जितनी लाइंस जो हैं वो डिक्रीज़ इंक्रीज़ की जो जितने स्टिच बनने थे वो बन चुके हैं। अब इसके बाद जो है वो ऊपर एज इट एज जो हैं वो लाइनें क्रिएट होंगी 3 जो हैं वो डीसी वर्क की डबल क्रोशिया की। ठीक है, तो नो डिक्रीज़ नो इंक्रीज़ एज इट एज जो है वो पैटर्न हमने फॉलो करना है। हर चेन में एक बार वर्क करते हुए डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने जो है वो अपनी लाइंस को कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे अभी बनेगी
एक लाइन बन गई है और उसके बाद ऊपर बनेगी 1 2 एंड 3 लाइंस और। तो इन 3 लाइंस को कंप्लीट करने के बाद 3 राउंड्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको ज्वाइन कर जी। तो डीसी वर्क की जो रॉज हैं वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैंने ली है 1 चेन, और 1 चेन लेने के बाद यहाँ पे अब लास्ट रो जो है वो हम करेंगे एसी वर्क की। ये ली है 1 चेन और हर चेन में जो है वो सिंगल क्रोशिया जो है वो बनाते जाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम जो है अपने ग्लव की लास्ट जो लाइन है उसको भी, लास्ट जो राउंड है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी वर्क की जो रो है उसको बनाने का मकसद ये है कि उससे जो है वो फ्रंट से थोड़ी नीटनेस भी आ जाती है और थोड़ा वर्क भी टाइट हो जाता है। ऐसी वर्क से जो है वो ग्लव यहाँ से फ्रंट से जो है वो लूज़ नहीं होगा। ठीक है। इस रो को कंप्लीट करेंगे और इस रो को कंप्लीट करने के बाद ये देखें इस तरह से हमारी आगे से फिनिशिंग भी आ जाएगी और जो है वो वर्क भी ज़्यादा लूज़ नहीं होगा। और ये इसी तरह से इसकी भी ऐसी रो की जो राउंड है वो कंप्लीट कर लेंगे। हम बनाएंगे अपनी ये ऊपर वाली पेटल्स और अपना नर्सरी फ्लावर। तो उसके लिए पेटल के लिए जो है वो मैंने स्लिप नॉट ली है। स्लिप नॉट लेने के बाद मैंने जो है वो 7 चेन्स की हैं, 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 चेन छोड़कर सेकंड चेन में मैंने स्लिप स्टिच लिया है, फिर उससे आगे वाली चेन में भी स्लिप स्टिच लिया है, फिर उससे आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चेन में भी सिंगल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डीसी वर्क, फिर उससे आगे वाली चेन में भी हाफ डीसी वर्क, और फिर उससे आगे वाली चेन में भी हाफ डीसी वर्क। ये हमारी लास्ट चेन है, इसमें हम 3 टाइम हाफ डीसी वर्क करेंगे, 2 एंड 3। ठीक है। और अब जो है ये वाली टेल ये यहाँ हम साथ पकड़ेंगे और इसको साथ साथ हाइड करते जाएंगे। अब जो हमने इस साइड पे तरतीब बनाई थी स्टिचेस की उसको उल्टा गिनेंगे। ठीक है। बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हाफ डीसी वर्क नेक्स्ट चेन में लेंगे और फिर उसके बाद हाफ डीसी वर्क, उससे आगे वाली चेन में, फिर उसके बाद 2 टाइम ऐसी वर्क करेंगे, यानी कि 2 बार जो है वो हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया किया है और अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर उसके बाद जो है 2 बार हम स्लिप स्टिच करेंगे, तो हमारी लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 1
और ये लास्ट जो है चेन उसमें हमारा दूसरी बार जो है वो हो गया स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये देखिए थोड़ी सी कर्व वाली जो है ये पेटल बन गई है। यहाँ 1 चेन लेके तो मैं इसको टाइट करके थ्रेड को कट कर दूंगी। उसके बाद हम लगाएंगे वाइट कलर। यहाँ पे मैं लूँगी स्लिप नॉट। स्लिप नॉट लेने के बाद यहाँ पे जिस चेन पे हमने स्लिप स्टिच किया था, हमारी जो फर्स्ट चेन थी, उसमें जो है वो मैं अपनी लूप को ऊपर निकाल लूँगी और नीचे से थ्रेड को टाइट कर लूँगी। अब मैंने ये वाली टेल और ये वाली टेल, इन दोनों टेल्स को, पिंक और वाइट, इन दोनों को ला के इधर पकड़ लिया है। ठीक है, ये देखिए ये है मेरी बॉल यार्न और ये देखें ये मैंने दोनों टेल्स को इस तरह टुगेदर करके इकट्ठा करके जो है वो पकड़ लिया है। यहाँ पे अब हम लेंगे चेन और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है लूप, दोनों स्टिचेस हमने उठाने हैं, यानी कि पूरी चेन जो है उसको उठा के उसमें वर्क करना है। और यहाँ पे फर्स्ट चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली चेन जो है उसमें भी हम बनाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली में भी एक बार, फिर उससे आगे वाली में भी एक बार 5 बार टाइम जो है वो हम सिंगल क्रोशिया एक एक चेन में एक बार करेंगे। ये अब हमारे हो गए हैं 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे हम एक ही लूप में 2 बार करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा ऊपर से वो राउंड वाला शुरू हो रहा है, पेटल का राउंड। तो हर स्टिच में जो है वो हम हर चेन में 2 बार जो है वो करेंगे सिंगल क्रोशिया वर्क। ठीक है, अब हमारे 1 2 3 4 5 अभी 6 स्टिच बाकी हैं, तो एक और स्टिच में हम 2 टाइम कर लेते हैं। और अब बाकी जो हमारे स्टिच रह गए हैं उनमें हम एक एक बार जो है वो सिंगल क्रोशिया करते हुए पेटल की नोक की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए, और फिर जो फर्स्ट हमने वाइट वाली फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें हम आकर अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद इस थ्रेड को हम थोड़ा लॉन्ग कट करेंगे, ताकि इसी के साथ जो है वो हम अपनी पेटल्स जो हैं, ये देखें, इसको इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए और इसकी प्रॉपर जो ऊपर से गोल शेप है वो आ गई है, ये देखें। और ये इसलिए बड़ी लग रही है कि ये कैमरे के करीब है, और वो इसलिए छोटी लग रही हैं कि वो कैमरे से दूर हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो साइज़ है वो सेम ही है। ठीक है, और इसकी जो टेल है इसको हम लेंगे थोड़ा लॉन्ग, ताकि इसी के साथ हम अपने मोटिफ को इसके ऊपर स्टिच कर सकें। और अब हम अपना फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए हम जो है वो मैजिक रिंग बनाएंगे, मैजिक सर्कल। ये देखें, इसमें मैंने ये लूप निकाल लिया, ये इसका सबसे आसान तरीका है। और यहाँ पे मैंने ये देखें इसकी नॉट लगा ली है, और यहाँ पे मैंने ली हैं 1
टू चेन्स लेने के बाद इसमें हम करेंगे 8 बार डबल क्रोशिया वर्क। एट टाइम जो है वो डबल क्रोशिया जो है डीसी वर्क जो है वो वर्क हो चुका है। अब मैं अपनी स्टेल को पकड़ के अपने इस सर्कल को टाइट कर लूँगी और यहाँ पे जो है थर्ड चेन उसमें मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। ठीक है, इसको स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ टू चेन्स लेने के बाद फर्स्ट वाली चेन में ही मैं इसको पफ स्टिच बनाऊंगी। देखिए ऐसे 2 3 और 4 बार हमने इस तरह से निकाल के फिर इसको ये देखिए इस तरह से आगे वाली जो चेन है उसमें कर लेना है डबल स्टिच। ठीक है, ये देखिए फिर से जो है वो इसी चेन में हम अपने पफ स्टिच का आगाज़ करेंगे। ये देखें 1 2 3 और 4 ऐसे निकाल लेना है, इसे क्लोज नहीं करना। डबल क्रोशिया के साथ आगे वाली चेन में हमने डीसी वर्क कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी चेन में हम फिर से पफ बनाएंगे 1 2 3 और 4। फिर इन सब में से गुजार के यहाँ पे बल लेके फिर आगे वाली चेन में हमने इसे यहाँ पे डीसी वर्क कर देना है। ठीक है, और फिर इसी चेन में जहाँ पे हमने डीसी वर्क किया है फिर से पफ बनाएंगे 1 2 3 और ये 4। फिर निकाल लिया और फिर आगे वाली चेन में डीसी वर्क के साथ इसे क्लोज कर दिया। इसी तरह हम इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे लास्ट जो है वो पफ बनने जा रहा है। लास्ट पफ स्टिच बना रही हूँ मैं 3 एंड 4 टाइम और ये मैंने निकाला है इधर से। इसको यहीं पे मैंने लास्ट वाले को स्लिप स्टिच कर दिया है। स्लिप स्टिच करके तो जो चेन थर्ड थी उसमें अगेन स्लिप स्टिच कर दिया। तो इस तरह हमारे पास बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पफ जो हैं वो हमारे पास बन गए। ठीक है, और इसको जो है अब हम यहाँ से पकड़ेंगे 1 चेन लेंगे और इस पफ के जो ऊपर वाला स्टिच है इसमें हम करेंगे डीसी वर्क 1 टाइम एंड 2 टाइम और फिर सिंगल क्रोशिया और फिर साथ वाले में हम करेंगे स्लिप स्टिच। फिर उसके बाद पफ के ऊपर वाले में लेंगे 1 टाइम डीसी वर्क, टू टाइम, फिर सिंगल क्रोशिया ऐसी वर्क यानी कि, और फिर आगे वाले में स्लिप स्टिच।
फिर उसके बाद पफ के ऊपर बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 बार सिंगल क्रोशिया और फिर साथ वाले स्टिच में स्लिप स्टिच। फिर उसके बाद हम बनाएंगे पफ के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशिया और फिर साथ वाले स्लिप स्टिच। इस तरह जो है वो हम 1 2 3 4 5 और 6 जो है 6 इसकी पेटल बना लेंगे। पूरे पे नहीं बनानी है, हमारी 4 बन गई हैं। 2 हम और क्रिएट कर लेंगे, 2 और बना लेंगे, 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और इधर स्लिप स्टिच। फिर उससे आगे वाले में 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर साथ वाली चेन में स्लिप स्टिच। ये अब टू मच है और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके इसकी टेल को थोड़ा सा लॉन्ग जो है वो रखूँगी। फिर इसी के साथ जो है वो अपने ग्लव के ऊपर मैं स्टिच कर दूँगी। अब इसकी आउटलाइन बनाएंगे वाइट कलर में। ये देखिए यहाँ से पेटल की बेस चेन से जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ से हमारी पत्ती शुरू होती है, ऊपर वाला उभार शुरू होता है। और यहाँ पे मैं इसकी टेल को साथ हाइड करूँगी। एक चेन लेने के बाद हर चेन में मैं सिंगल क्रोशिया जो है वो वर्क करूँगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से। हर स्पेस में जो चेन्स थोड़ी सी टाइट हैं उनमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा टाइट हाथ से ही वर्क करती हूँ। और ख़ास तौर पे जब फ्लावर या मोटिफ वगैरह बना रही होती हूँ, क्योंकि उससे फिनिशिंग जो है वो ज़्यादा आती है। और ये देखें इस तरह से हर चेन में एक बार जो है वो ऐसे वर्क करते हुए फ्लावर की आउटलाइन को हाईलाइट कर लेंगे। इससे हमारा फ्लावर जो है उसकी पेटल्स थोड़ी कर्व में आ जाएंगी और उसकी एक खूबसूरत सी जो है वो लुक आ जाएगी। और यहाँ से जो इतना पार्ट है वो हम ऐसे पिंक प्लेन ही रहने देंगे, क्योंकि उसे जो है वो बड़ी पेटल्स के साथ जुड़ना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे स्लिप करके इसको कट कर लूँगी।
जी, तो स्टिच करने के बाद फ्लावर साथ और अंदर मैंने 3 पर्ल्स लगा दिए हैं। तो इसकी माशाल्लाह से खूबसूरत सी लुक आ गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल और अपनी दुआओं में रखिए याद। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।